नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए जीव की जो 20 प्ररूपणाएं हैं उन 20 प्ररूपणाओं में से काफी कुछ प्ररूपणाओं का अध्ययन अपन सभी ने मिलकर के कर लिया है। पूर्व कक्षाओं में हमने मार्गणा स्थान पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिन मार्गणा स्थानों के 14 भेद बताए गए थे और उन 14 भेदों में से गति मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा पर अपनी चर्चा हो चुकी है। पूर्व कक्षा में हमने काय मार्गणा पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। काय मार्गणा के अंतर्गत जीव के 6 प्रकार से भेद बताए गए थे। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस कायक, ऐसे ये 6 प्रकार के भेद होते हैं। ये जो 6 प्रकार के भेद बनते हैं, यहाँ मुख्य रूप से कौन सा कर्म उदय में आता है, तो यहाँ पर जो जाति नाम कर्म है उस जाति नाम कर्म के उदय के साथ साथ त्रस नाम कर्म और स्थावर नाम कर्म, इन 2 प्रकार के कर्मों की मुख्यता होती है या प्रधानता होती है। जिनके एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय होगा उनके नियम से स्थावर नाम कर्म का उदय होगा। जिनके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय नाम कर्म का उदय होगा उनके नियम से त्रस नाम कर्म का उदय होता है। फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि केवल एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय हो इससे ही शरीर का निर्माण नहीं बनता। इनके साथ साथ और विशेष कर्म प्रकृतियां होती हैं, जिसको हम पृथ्वी कायक एकेंद्रीय जाति नाम कर्म, जल कायक एकेंद्रीय जाति नाम कर्म, अग्नि कायक एकेंद्रीय जाति नाम कर्म, वायु कायक एकेंद्रीय जाति नाम कर्म या वनस्पति एकेंद्रीय जाति नाम कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके 5 उत्तर भेद और होते हैं। इस प्रकार से जब किसी जीव के पृथ्वी कायक एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय होता है, तब वह जाकर के जो पृथ्वी रूप स्कंध बना हुआ है उस पृथ्वी रूप स्कंध को अपना शरीर बनाता है। जब वह विग्रह गति में होता है तब उसको हम पृथ्वी जीव कहते हैं। जब वह उस पृथ्वी रूप स्कंध को अपना शरीर बना लेता है तो हम उसको पृथ्वी कायक कहते हैं। और जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है और वह मरण को प्राप्त होकर के अगली पर्याय में चला जाता है तो इस बचे हुए शरीर को या पृथ्वी को हम पृथ्वी काय कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार से भेद गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की टीका में किए गए हैं। सरवार सिद्धि जी में अपन ने चौथा भेद भी पढ़ा था, जिसको इन्होंने एक सामान्य पृथ्वी का रूप दिया था, जिसमें अभी जीव है नहीं, उसको अपना शरीर बनाने के लिए जीव आ रहा है। तो जो प्राकृतिक परिणमन से अपने आप जल की बूंद या पृथ्वी उत्पन्न होती है, उस प्राकृतिक परिणमन से उत्पन्न होने वाले पुद्गल स्कंधों को सामान्य पृथ्वी, सामान्य जल, सामान्य अग्नि कहा जाता है। फिर उसमें वो जीव आ जाता है। जो जीव आ रहा है विग्रह गति में है वो पृथ्वी जीव या जल जीव या अग्नि जीव या वायु जीव कहलाता है। जिसने उसको पुद्गल स्कंद को शरीर रूप से स्वीकार कर लिया वो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक कहलाते हैं। और जो मरण करके उसको छोड़ दिए वो पृथ्वी काय, जल काय इत्यादि कहलाते हैं। फिर इसके बाद अपन ने देखा था कि यहाँ पर 2 प्रकार के कर्म और बताए गए थे, एक सूक्ष्म नाम कर्म और एक बादर नाम कर्म। इन 2 प्रकार के नाम कर्मों के उदय के कारण से उनका जो शरीर होता है वो शरीर भी 2 प्रकार का होता है, या तो बादर शरीर या सूक्ष्म शरीर।
ये बादर और सूक्ष्म शरीर को हमने बताया था कि ये शरीर की अवगाहना से नहीं लेना है। यह शरीर कितने परमाणुओं से मिलकर के बना है, जिसमें ज्यादा परमाणु है वो बादर होगा, जिसमें कम परमाणु है वो सूक्ष्म होगा, जिसकी अवगाहना बड़ी है वो बादर होगा, जिसकी अवगाहना छोटी है वो सूक्ष्म होगा। नहीं, ये कोई भी अर्थ नहीं लेना है। अर्थ केवल इतना लेना है कि जिसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होगा, ऐसे जीवों के जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर कहलाएगा, और जिनके बादर नाम कर्म का उदय है, ऐसे जीवों का शरीर बादर शरीर कहलाता है। इनकी पहचान क्या है? तब इधर बताया था कि बादर शरीर हमेशा किसी न किसी आधार से रहते हैं, और सूक्ष्म शरीर बिना आधार के तीनों लोकों में पाए जाते हैं। जो बादर शरीर होता है उसका शरीर घात को प्राप्त होता है, या व्याघात को प्राप्त होता है, या बाधा को प्राप्त होता है, एक दूसरे से रुकता है और रोकता है। और जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। ऐसे जीव तीनों लोकों में कहीं भी विचरण करते हैं और किसी दीवाल आदि से भी बाधा को प्राप्त नहीं होते हैं। ये अपन ने देख लिया था। फिर इसके बाद इधर इन्होंने बताया था कि इनकी जो अवगाहना होती है ये अंगुल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण होती है। यहां तक अपन ने देख लिया था। चारों प्रकार के जो प्रारंभिक स्थावर जीव हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक और वायु कायक, इन पर अपनी चर्चा हो गई थी। अब आज की कक्षा में अपन को वनस्पति कायक पर चर्चा करनी है। वनस्पति कायक के कितने भेद होते हैं, उनमें प्रत्येक वनस्पति क्या है, साधारण वनस्पति क्या है, इसमें सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक की क्या पहचान होती है, इस पर आज थोड़ी सी अपन मिलकर के चर्चा करेंगे। आइए देखें गाथा नंबर 185। उदयेदु वनफदिकम्मस्सय जीवा वनफदी होन्ति। उदयेदु वनफदिकम्मस्सय जीवा वनफदी होन्ति। पत्तेयं सामन्नं पदिट्ठि दिदिरेति पत्तेयं पदिट्ठि दिदिरेति पत्तेयं। उदयेदु वनफदिकम्मस्सय जीवा वनफदी होन्ति। पत्तेयं सामन्नं पदिट्ठि दिदिरेति पत्तेयं। देखें यहाँ पर वनस्पति कायक के भेद बता रहे हैं। वनस्पति कायक के सामान्यतः दो भेद किए जाते हैं, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। इनमें केवल मुख्यतः ये अंतर होता है, साधारण वनस्पति में जो शरीर प्राप्त होता है उस शरीर में स्वामी अनंत जीव होते हैं। साधारण शरीर नाम कर्म और प्रत्येक शरीर नाम कर्म, ये दो प्रकार के कर्म हैं। यदि जीव प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय लेकर के आ रहा है तो उस जीव को ऐसा शरीर मिलेगा कि उस शरीर का मालिक या स्वामी वो अकेला रहेगा। उस शरीर का विनाश होने पर उसका विनाश होगा और उस शरीर के बने रहने पर वो बना रहेगा। जिसके साधारण शरीर नाम कर्म का उदय होता है, ऐसी जो आत्मा जब शरीर को प्राप्त करने के लिए आती है तो उसको ऐसा शरीर मिलता है जिस शरीर की स्वामी वो अकेली आत्मा नहीं है। उस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं और उस शरीर का घात होने पर उन अनंत जीवों का घात हो जाता है। इसीलिए उनको हम साधारण शरीर कहते हैं। साधारण का मतलब सामान्य, जो सभी का है वो सामान्य या साधारण, जो किसी विशेष का है वो विशेष कहलाता है, उसको हम असाधारण कहते हैं। यहां पर असाधारण का मतलब है प्रत्येक। तो ऐसे दो प्रकार की वनस्पति अपन को देखने को मिलेगी। देखिए इधर बता रहे हैं उदयेदु वनफदिकम्मस्सय, जो वनस्पति जाति नाम कर्म का उदय होगा उस वनस्पति जाति नाम कर्म के उदय से जीवा वनफदी होन्ति, जीव वनस्पति कायक कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी नाम कर्म के उदय से पृथ्वी कायक बने, जल कायक नाम कर्म के उदय से वह जीव जल कायक कहलाया, अग्नि कायक नाम कर्म के उदय से वो जीव अग्नि कायक कहलाया। इसी तरह से वनस्पति कायक नाम कर्म के उदय से यह जीव वनस्पति कायक कहलाता है। पत्तेयम सामान्यम, इसके दो भेद करते हैं, एक प्रत्येक और एक सामान्य। प्रत्येक का मतलब हमने बता दिया, एक ऐसा नाम कर्म का उदय जिससे एक शरीर और उसकी स्वामी एक आत्मा, ये प्रत्येक शरीर। और सामान्य का मतलब साधारण, ऐसा शरीर मिलेगा जिस शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, इस प्रकार से साधारण। तो ये दो प्रकार से वनस्पति कायक जीवों के भेद करते हैं। ये प्रत्येक और साधारण का जो नाम कर्म है, ये नाम कर्म का उदय केवल वनस्पति कायक में ही पाया जाता है।
पृथ्वी जल अग्नि वायु में प्रत्येक साधारण का भेद नहीं होता, ये केवल वनस्पति में होता है। इसीलिए इधर इनके दो भेद कर दिए, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। आगे देखें, पदिठिद इदरेति पत्तेयम। अब यहां जो ये अपन ने दो भेद किए हैं, प्रत्येक और साधारण, इसमें से पत्तेयम जो प्रत्येक वनस्पति है उसके पुनः दो भेद करेंगे। कौन कौन से? पदिठिद और इदरे। पदिठिद यानी प्रतिष्ठित और इतर यानी अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का मतलब सप्रतिष्ठित भी कहते हैं और प्रतिष्ठित भी कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा अप्रतिष्ठित। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है, देखें सामान्य से समझने का प्रयास करें, जो हम समझ पाए हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी कुछ धारणा भिन्न हो, आगम के अनुसार भी ना हो, तो आप लोग हमको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी जो हम समझे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम अभी तक ये समझ पाए हैं कि वनस्पति तो वनस्पति होती है, प्रत्येक ही होती है। जैसे मान लो चाहे वो लौकी का पौधा हो, चाहे वो आलू का हो, चाहे गाजर का हो, वो जो एक पौधा है उसकी एक आत्मा है, उसको हम प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। अब ये जो प्रत्येक वनस्पति का एक पौधा हुआ, इस पौधे में अभी अपन आगे की गाथाएं पढ़ेंगे, तो उस एक पौधे के जब अपन विभिन्न भाग देखते हैं, जड़ होगी, उसका तना होगा, उसकी शाखाएं होंगी, उसकी पत्तियां होंगी, उसके फल होंगे, फूल होंगे, बीज होगा, ये और उसके रेशे वगैरह निकलते हैं, कंद होगा, उसमें पर्व होगा, पर्व संधि होंगी। ऐसे पेड़ के या पौधे के कई भाग होते हैं। तो इन भागों में से कोई ना कोई भाग ऐसा होता है जिस भाग में साधारण शरीर वाले जीव उत्पन्न होने लगते हैं। पौधा कौन सा है? प्रत्येक वनस्पति। लेकिन उस प्रत्येक वनस्पति के किसी ना किसी भाग में, चाहे जड़ में, चाहे फूल में, चाहे पत्ती में, चाहे फल में, किसी व किसी भाग में ऐसे जीव उत्पन्न हो रहे हैं जो साधारण शरीर वाले हैं। जो अपन ने अभी पढ़े, साधारण शरीर मतलब एक शरीर और अनंतानंत जीव। ऐसे जीव जब उत्पन्न होने लगते हैं तो उस वनस्पति को हम सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। सप्रतिष्ठित, जो साधारण वनस्पति से या साधारण शरीर वालों से प्रतिष्ठित है, उसको हम सप्रतिष्ठित कहेंगे। और एक वनस्पति ऐसी होगी जिसके फूल, पत्ती, जड़ आदि में कहीं भी साधारण शरीर वाले जीव नहीं है, उसको बोलते हैं अप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो कुल मिलाकर के हमारा कहना यह है कि साधारण वनस्पति जो हम नाम दे रहे हैं, ये साधारण वनस्पति जैसी वनस्पति कहीं होती ही नहीं। इतने जो पेड़ पौधे फूल फल हम देख रहे हैं, इनमें साधारण वनस्पति जैसी कोई चीज नहीं है। साधारण शरीर नाम कर्म वाले जीव होते हैं। वो साधारण शरीर नाम कर्म का उदय जिन जीवों के है, और वो जीव जिस वनस्पति के जिस भाग में पाए जाते हैं उस वनस्पति को हम सप्रतिष्ठित कहते हैं, और जिसमें ये नहीं पाए जाते उसको हम अप्रतिष्ठित कहते हैं। जैसे लौकी आदि का जो अपना पौधा हुआ, अपन लौकी खा रहे हैं या तोरई खा रहे हैं या टमाटर खा रहे हैं, जो कुछ भी हम सब्जियां यूज कर रहे हैं, ये सारी की सारी अप्रतिष्ठित कहलाती हैं। और सप्रतिष्ठित कौन है? जैसे आलू वगैरह हैं, जो जमी कंद है, ये क्या है? ये भी पौधा है। एक आलू का एक पौधा है, मूली का एक पौधा है, लेकिन उस मूली के पौधे में जो मूली जैसा जो नीचे का जड़ भाग है, उस भाग में साधारण शरीर वाले जीव उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए उसको हम पौधे को सप्रतिष्ठित कहेंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि एक जो मूली का पौधा है, उस मूली के जो नीचे का भाग है, जो सफेद भाग होता है, उसको हम साधारण वनस्पति कहते हैं और खाने में वर्जित होती है। लेकिन उसी मूली के जो ऊपर की पत्तियां हैं, उन पत्तियों में कोई भी साधारण शरीर वाले जीव नहीं है, तो उन पत्तियों की सब्जी बना करके खाई जाती है। देखो कितना अंतर हो गया। पौधा वो एक ही है, लेकिन उस पौधे का जो भाग साधारण शरीर से सहित है उसको हमने छोड़ दिया, लेकिन जिस भाग में साधारण जीव नहीं होते हैं उस भाग को हम यूज कर सकते हैं और करते हैं। तो यही अंतर इधर अपन को पढ़ने को मिलेगा। यहां पर ये जो भेद किए हैं सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो ये अंतर समझना है कि जो ऊपर का भाग है वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक है, जो नीचे का भाग हो गया वो सप्रतिष्ठित भाग कहलाएगा। वो वनस्पति कैसी कहलाएगी? वो सप्रतिष्ठित वनस्पति कहलाएगी। तो ये इधर इन्होंने दो भेद कर दिए, एक
एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति के दो भेद, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित उसे कहते हैं जिसके आधार से साधारण शरीर वाले जीव निवास करने लगते हैं और उत्पन्न होने लगते हैं, उसको हम सप्रतिष्ठित कहते हैं। और जिसके आधार से इस प्रकार के साधारण शरीर वाले जीव नहीं रहते, उसको हम अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। आगे देखें, आगे की गाथा। मूलग पोर बीजा, मूलग पोर बीजा, कंदातः खंद बीज बीज रुहा, कंदातः खंद बीज बीज रुहा, सम्मुच्छिमाय भणिया, सम्मुच्छिमाय भणिया, पत्ते आड़ंत कायाय, पत्ते आड़ंत कायाय, मूलग पोर बीजा, कंदातः खंद बीज बीज रुहा, सम्मुच्छिमाय भणिया, पत्ते आड़ंत कायाय। देखें, अब इस गाथा में बता रहे हैं मूलग पोर बीजा, ये बीज शब्द तीनों में लगाएंगे। मूल बीज, अग्ग बीज, पोर बीज। मतलब कोई कोई वनस्पति ऐसी होती है जिसका मूल यानी जड़ है, वो जड़ ही बीज का काम करती। बीज किसे कहते हैं? जिसको हम जमीन में अंदर दबा दें तो उससे एक नया पौधा निकल जाता है, उसको हम बीज कहते हैं। जिसमें एक नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, वो बीज कहलाता है। अब बीज के लिए जो पौधे के विभिन्न भाग हैं, वो विभिन्न भाग ही बीज का काम करते हैं। किसी किसी पौधे में उसकी जड़ जो है वो जड़ काम करती है, किसी किसी पौधे में फूल काम करता है, किसी किसी पौधे में उसका तना काम करता है, किसी किसी पौधे में उसका कंद भाग काम करता है। मतलब उसके कंद को ही काट करके यदि जमीन में दबा दिया जाए तो उससे नया पौधा निकल आएगा। किसी के पत्ती को दबा दिया जाए तो नया पौधा निकल आएगा, किसी के स्कंध को दबा दिया जाए तो नया पौधा निकल आएगा, किसी के जो रेशे निकलते हैं वो रेशों को अंदर दबा दिया जाए तो भी नया पौधा निकल आएगा। तो इधर बता रहे हैं मूल अग्ग पोर बीजा। मूल, मूल का मतलब जड़। किसी किसी के जड़ ही बीज रूप से काम करती है, किसी के अग्ग जो अग्रभाग होते हैं, शायद इसमें उदाहरण दिया है गुलाब वगैरह का। जैसे गुलाब की कलम होती है, छोटी सी कलम काट लें और उस कलम को मतलब छोटी सी डाली टहनी को फिर से गाड़ दें तो फिर से उसमें पीके आ जाते हो, पत्तियां आने लगती हैं। तो वो अग्रभाग ही उसके बीज का काम कर रही है। पोर, पोर का मतलब होता है पर्व। जैसे गन्ने होते हो, गन्ने का जो पर्व होता है, एक एक इतना इतना हिस्सा अलग अलग बना होता है, गांठ होती है और दो गांठ के बीच का जो हिस्सा होता है उसको पर्व कहते हैं और उस गांठ को पर्व संधि कहते हैं। तो ये जो पर्व है उस पोर को ही यदि हम दबा दिया जाए मिट्टी के अंदर तो वो पर्व ही नए गन्ने को पैदा कर देगा। तो ये बीज की बात कर रहे हैं, जिसका मूल ही बीज है, जिसका अग्रभाग बीज है, जिसका पोर बीज है, जिसका कंद बीज है। जैसे आलू वगैरह होता है, ये कहा जाता है कि आलू के टुकड़े को ही यदि हम दबा दिया जाए, उसमें आलू में देखो बीच बीच में आंख टाइप की बनी होती है, छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं, वो जो आंख बनी होती है वो कंद ही यदि जमीन में दबा दिया जाए तो उससे एक नया पौधा निकल आता है, तो वो कंद हो गया। तह खंद बीज, इसी तरह से स्कंध, किसी किसी पौधे के स्कंध को, तने को छोटा सा भाग निकालो और जमीन में गाड़ दो तो उससे नया पौधा आ जाएगा। और इसी तरह से बीज रूह, कुछ ऐसे होते हैं जो बीज से ही उत्पन्न होते हैं, उनके हम स्कंद आदि को किसी को दबाएंगे तो नहीं आएगा, उसका जो बीज होगा उस बीज को दबाएंगे तभी उसकी फसल आगे निकलती है। तो इस प्रकार से इधर इन्होंने सभी प्रकार की बात कर दी। जो भी पौधे हैं, चाहे वो मूल से उत्पन्न हो रहे हो, चाहे अग्रभाग से उत्पन्न हो रहे हो, चाहे पर्व से उत्पन्न हो रहे हो, चाहे वो कंद से उत्पन्न हो, चाहे स्कंद से हो, चाहे बीज से उत्पन्न हो। और हो सकता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये कुछ भी जरूरत नहीं है, ऐसे पौधों को इन्होंने सम्मूलछन नाम दिया है। ये सम्मूलछन पौधे कहलाते हैं। अब सम्मूलछन का मतलब जो अपन ने 3 प्रकार का जन्म पढ़ा था, गर्भ जन्म, सम्मूलछन जन्म, उत्पाद जन्म, तो वो सम्मूलछन जन्म तो सबके हो ही रहा है। 1 इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव जो होते हैं वो सब सम्मूलछन जन्म वाले ही होते हैं। लेकिन यहाँ वनस्पति में जो सम्मूलछन लिखा है, ये सम्मूलछन का मतलब जो ऊपर की लाइन में बीज शब्द लिखे हैं कि इन भागों से जो पौधे उत्पन्न हो रहे हैं
कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें ना तो मूल की जरूरत है, ना अग्रभाग की जरूरत है, ना पोर की जरूरत है, ना कंद, ना स्कंद, ना बीज, किसी की जरूरत नहीं, और बिना उसके ही अपने आप ऐसे जैसे घास फूस उग आती है। अपन कभी सफर करें, रोड पर जाएं तो चारों तरफ कई प्रकार की घास मिलती है। ये घास क्या है? इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ऐसे ही होगा ही। बस इसको बोलते हैं सम्मूर्छन। तो ये जितने भी ये पौधे कहे गए हैं, जितने भी प्रकार के, वो सारे के सारे पत्तेया अनंत कायाय, ये प्रत्येक और अनंत काय मतलब सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर के आज हमारे वर्तमान में जितनी भी सब्जियां भाजियां जो भी देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सप्रतिष्ठित भी और अप्रतिष्ठित भी। कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? चाहे वो बीज से उत्पन्न हो, चाहे पोर से उत्पन्न हो, चाहे शाखा से उत्पन्न हो, चाहे कंद से उत्पन्न हो, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सप्रतिष्ठित भी और अप्रतिष्ठित भी। अब इनकी पहचान कैसे करें? ये सप्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है? सप्रतिष्ठित का मतलब हमने बता दिया, साधारण शरीर से युक्त है तो सप्रतिष्ठित है, और साधारण शरीर से युक्त नहीं है तो अप्रतिष्ठित है। सप्रतिष्ठित वनस्पति के भक्षण करने में ज्यादा दोष है। क्यों? क्योंकि उधर साधारण शरीर है और एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव हैं। ऐसी कोई सब्जी, कोई फल नहीं है जिसके खाने में घात ना होता हो। जीवों का घात तो होता ही होता है। बिना जीवों का घात किए हम हरी सब्जियां खा लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए सामान्य से तो अपने यहाँ यही कहा जाता है कि हरी सब्जी का ही त्याग करो, और कई सारे मुनिराज आदि जो साधना करते हैं वो हरी सब्जियों का त्याग कर देते हैं। पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पाते हैं तो अष्टमी चतुर्दशी को त्याग करते हैं। वो नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब्जी के खाने का, हरी सब्जियों की संख्या निर्धारित कर लेते हैं कि हम 5 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे, हम 6 हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ ये करते हैं। या हफ्ते में एक दिन जो हरी की रसी होती है वो उस दिन हरी का त्याग करते हैं। कहीं ना कहीं हम हरी सब्जी से दूर होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम फिर ऐसी हरी सब्जियों का त्याग करें जिनके खाने में अनंत अनंत जीवों का घात होता है। उनको बोलते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। तो कम से कम सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के खाने का त्याग करें। अब वो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का अंतर कैसे पता चलेगा? इसके लिए इधर 2 गाथाएं 3 गाथाएं दी हुई हैं, उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखें 187 नंबर। गूढ़ सिर संधि पौवम, गूढ़ सिर संधि पौवम, समभंग महिरुहम च छिन्नरुहम, समभंग महिरुहम च छिन्नरुहम, साहारणम शरीरम, साहारणम शरीरम, तव्विवीर्यं च पत्तेयं, तव्विवीर्यं च पत्तेयं, गूढ़शिर संधि पौवं, समभंग महिरुहं च छिन्नरुहं, साहारणं शरीरं, तव्विवीर्यं च पत्तेयं। देखें इधर बता रहे हैं गूढ़ सिर संधि पौवम। सिर यानी जिसकी सिराएं रोम से निकले होते हैं, लंबे लंबे धागे नुमा ऐसे, वो सिराएं कहलाती हैं। तो जिनकी सिराएं संधि और पव्व यानी पर्व, जिनके ये गूढ़, गूढ़ यानी छुपे हुए होते हैं, दिखाई नहीं देते, जिनके ये स्पष्ट हमको दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, ऐसी सब्जियां। गूढ़ सिर संधि पव्वम, जिनकी सिराएं, जिनके संधियां और जिनके पर्व ये गूढ़ होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं वो। और दूसरा समभंगम, समभंगम जिनको बीच में से यदि हम तोड़े तो जिनके समान भाग होते हैं, जिनके समान भाग हो रहे हैं वो सब सप्रतिष्ठित कहलाती हैं। जिनके सिरा और संधि और पर्व ये छुपे हुए होते हैं। दूसरा जिनका तोड़ने पर समान भाग हो जाता है वो। और अहीरुहम, अहीरुहम का मतलब है हीरुहम, हीरुहम का मतलब उनमें रेशा निकलता है। और अहीरुहम का मतलब जिनके तोड़ने पर किसी भी प्रकार का कोई रेशा नहीं निकलता है, वो अहीरुहम। और छिन्नरुहम, और छिन्नरुहम का मतलब है जिनको तोड़ करके छिन्न कर दिया गया, तोड़ दिया गया, काट दिया गया, तो भी उसमें से नया पीका निकल आता है, नया अंकुर निकल आता है। ऐसी सारी चीजें, वनस्पतियां साहारणम शरीरम, ये सभी साधारण शरीर से प्रतिष्ठित होती हैं, मतलब सप्रतिष्ठित कहलाती हैं।
तब विपरीयम च पत्तेयम, और इनसे जो विपरीत होती हैं वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाती हैं। तो ये इधर इन्होंने एक पहचान दी है। जैसे अपन ककड़ी वगैरह होती, ककड़ी को ऐसे तोड़ करके देखो, ऐसे तोड़ेंगे तो दोनों भाग समान नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से आड़े तिरछे टूटेंगे, और जहां समान टूट जाए तो समझ लेना वो वनस्पति खाने योग्य नहीं है। तो इधर इन्होंने एक उदाहरण से ऐसे समझा दिया, जिनके सिर, सिराएं, संधि और पर्व ये छुपे हुए होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, जिनका भंग करने पर जो समान भंग हो जाते हैं, जिनमें कोई रेशा वगैरह नहीं निकलता है, और जिनके काटने तोड़ने पर जो पुनः उग आते हैं, वो सारे के सारे सब प्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाते हैं, और इनसे विपरीत जो होते हैं वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाते हैं। और भी कुछ विशेषताएं हैं, वो अगली गाथा में बता रहे हैं। देखें, मूले कंदे छल्ली, मूले कंदे छल्ली, पवाल साल दल कुसुम फल बीजे, पवाल साल दल कुसुम फल बीजे, संभंगे सदिणंता, संभंगे सदिणंता, असमे सदि होन्ति पत्तेया, असमे सदि होन्ति पत्तेया, मूले कंदे छल्ली, पवाल साल दल कुसुम फल बीजे, संभंगे सदिणंता, असमे सदि होन्ति पत्तेया। देखें, यहां पर भी ऊपर की गाथा से मिलता जुलता अर्थ ही यहां पर दिया है। मूले कंदे छल्ली, मूले का मतलब मूल, जड़, कंद भाग, छल्ली यानी छाल, उसकी जो छाल होती है लेयर ऊपर की, पवाल यानी जब अंकुर फूटता है तो अंकुरित होने पर जो प्रवाल निकलते हैं, साल, साल का मतलब शाखाएं, दल, दल का मतलब होता है पत्ते, कुसुम यानी फूल, और फल, और बीजे यानी बीज। इन सभी को, चाहे वो मूल हो, जड़ हो, चाहे कंद हो, चाहे छाल हो, चाहे वो प्रवाल हो, चाहे वो शाखाएं हो, पत्ते हो, फूल हो, पत्तियां हो, कुछ भी हो, बीज हो, इन सभी को समभंगे, यदि तोड़ने पर समान भंग होता है, इन सभी को, कोई भी चीज को तोड़े और समान भंग हो रहा है तो समान भंग होने पर अनंता, ये सप्रतिष्ठित कहलाएंगी, अनंत कायिक कहलाएंगी, अनंत जीवों का घात करने वाली होंगी। और असमे सदी होन्ति पत्तेया, और यदि इनको तोड़ते हैं और असम है, समान नहीं है, आगे खिड़बिड्डी सी टूटी हुई है, कहीं से कोई भाग आगे है, कोई तिरछा है, आड़े तिरछी यदि टूटी हुई हैं तो उनको बोलेंगे हम पत्तेया, ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाएंगे। यहां पर अनंता, जो अनंत शब्द ये दिया है, अनंत शब्द का मतलब है साधारण शरीर से या अनंत शरीर से सहित हैं, अनंत कायिक जीवों से सहित हैं, और जहां प्रत्येक दिया है उसको अप्रतिष्ठित मानना है। तो यहां पर दोनों भी गाथाओं में एक ही मूल बात बताई है कि हम किसी भी, कोई भी सब्जी का उपयोग करते हैं, चाहे वो हम पत्ती के रूप में कर रहे हो, चाहे जड़ के रूप में कर रहे हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, कुछ भी हो, उनको तोड़ के देखें, और तोड़ने पर यदि समान टूटते हैं तो नहीं खाना है, और असमान टूट रहे हैं तो खा सकते हैं। इस प्रकार से अपन को देखना है। एक गाथा और देखें, कंदस्व मूलस्व, कंदस्व मूलस्व, सालाखंदस्वाविबहोल तरी, सालाखंदस्वाविबहोल तरी, छल्ली साणंत जिया, छल्ली साणंत जिया, पत्तेय जिया तु तणु कदरी, पत्तेय जिया तु तणु कदरी, कंदस्व मूलस्व, सालाखंदस्वाविबहोल तरी, छल्ली साणंत जिया, पत्तेय जिया तु तणु कदरी। देखें, इस गाथा में भी कुछ और विशेषता बता रहे हैं। कंदस्वा, मूलस्वा, सालाखंदस्वा, बहुलतरी, जिसका कंद, जिसका मूल यानी जड़, जिसकी साला यानी जो शाखाएं हैं वो शाखाएं, और खंड यानी स्कंध, ये बहुलतरी, बहुलतरी यानी बहुत अलग अलग लेयर, मोटी स्कंध वाले होते हैं, मोटी छाल वाले होते हैं, मोटी लेयर वाले होते हैं। तब साणंत जिया, उनको अनंत जीव वाली सप्रतिष्ठित मानना चाहिए।
जिसका कंद भी बहुत ज्यादा मोटा हो, जिसका मूल भी मोटा हो, जिसकी साल यानी शाखाएं मोटी हो और जिसका खंड यानी स्कंध मोटा हो। ये यदि मोटाई में ज्यादा है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अनंत जिया यानी सप्रतिष्ठित मानना चाहिए और तनु कदरी। और यदि ये पतली लेयर वाले हैं तो फिर उनको पत्ते जिया, उनको अप्रतिष्ठित मानना चाहिए। अब ये कैसे विचार करेंगे, इसको अभी हम भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे लगाना चाहिए। कभी कहीं किसी साधु महाराज के पास जाएं, कहीं और किसी श्रेष्ठ विद्वान के पास जाएं तो उनसे इस विषय पर और विस्तार से चर्चा की जा सकती है। हम जितना समझ पा रहे हैं उतना आपको अभी बता रहे हैं कि इसमें जो ग्रंथ में लिखा है कि जिस वनस्पति का कंद, उसका स्कंध, उसका मूल या उसकी शाखाएं बहुत मोटी होती हैं उनको अनंत कायक मानना चाहिए, और जिनकी ये पतली होती हैं उनको अपन प्रत्येक मान सकते हैं। इनमें अनंत जीव नहीं है, इनमें संख्यात और असंख्यात जीव होते हैं। एक गाथा और देख लें। बीजे जूणी भूदे, बीजे जूणी भूदे, जीवो चंक मदी सोवा अन्नोवा, जीवो चंक मदी सोवा अन्नोवा, जेवीय मूला दिया, जेवीय मूला दिया, ते पत्ते या पढ़म दाए, ते पत्ते या पढ़म दाए, बीजे जूणी भूदे, जीवो चंक मदी सोवा अन्नोवा, जीवो चंक मदी सोवा अन्नोवा, जेवीय मूला दिया, जेवीय मूला दिया, ते पत्ते या पढ़म दाए, ते पत्ते या पढ़म दाए। देखें, अब इस गाथा में बता रहे हैं बीजे योनि भूदे, जो योनिभूत बीज है, मतलब चाहे वो स्कंद रहा हो, चाहे जैसे अभी हमने बताया कि एक पौधे के जितने भाग हैं कई भागों से उस नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है। किसी के मूल को दबा दिया जाता है तो पौधा बन जाता है, किसी के फल को दबा देते हैं तो हो जाता है, किसी के स्कंध को, किसी की शाखा को, किसी के अग्रभाग को, किसी के पोर को, किसी की पर्वसंधि को। तो ये जो भी योनिभूत हो रहा है, उस योनिभूत होने पर जीवो चंकमदी सोवा अन्नोवा, यहां बता रहे हैं जीवो चंकमदी, जब उसको योनिभूत होता है तो उसमें से लगभग सारे जीव समाप्त हो जाते हैं और फिर नए जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। तो यहां जो जीव उसमें पहले से थे वही जीव पुनः उसमें उत्पन्न हो सकता है, अथवा कोई नए जीव भी उस शरीर को अपना शरीर बना करके उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए लिखा सोवा अन्नोवा। सोवा का मतलब वह भी आ सकता है और अन्य भी आ सकते हैं। मतलब कोई एक जीव था और वो जीव एक पदार्थ में से, एक उस शाखा में से निकल गया, वो शाखा सूख गई और सूखने के बाद फिर हमने उसको दबाया। अब उसको दबाने पर अब उसमें फिर से कोई जीव आएगा तो वही का वही जीव भी आ सकता है और अन्य जीव भी आ सकते हैं। तो अब जब उसमें जीव आते हैं तो उस प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में वह जो वनस्पति है वो अप्रतिष्ठित रहती है। जैसे हमारे जो गेहूं वगैरह होता है, ये गेहूं भी कैसा है, ये अचित्त है। जिस गेहूं को हमने सुखा करके रख लिया ये अचित्त हो गया, अब इसमें कोई भी जीव राशि नहीं है। लेकिन इसी गेहूं को जब हम खेत में डाल देते हैं तो इस गेहूं के अंदर जो पहले कभी जीव रहा होगा, यदि मान लो वह जीव कहीं किसी अन्य पर्याय में नहीं है या अन्य पर्याय में कोई बड़ी आयु में नहीं हो, वो मरण करके इसी को अपना शरीर फिर से बना सकता है। तो हो सकता है कि वही का वही जीव फिर से इस गेहूं के दाने में आ जाए, और हो सकता है अन्य कोई और अन्य जीव भी इस गेहूं के दाने में आकर के और नई फसल या नई जो बाली बनेगी वो बन सकती है। तो इधर इन्होंने लिखा है कि बीजे जोनी भूदे, जब बीज को योनिभूत कर दिया जाता है और वो उसको जमीन में दबा दिया जाता है तो जीवो चंकमदी, जो जीव उसमें उत्पन्न होते हैं, सोवा वो वही भी हो सकते हैं पुराने भी, और अन्नोवा और नए भी हो सकते हैं। जेवीय मूला दिया ते पत्तेया पढ़म दाये, और जो भी ये वनस्पतियां उत्पन्न हो रही हैं, मूल आदि जो भी वनस्पतियां उत्पन्न हो रही हैं, वो जो वनस्पति हैं वो पढ़म दाये पत्तेया,
वो प्रारंभिक अंतर्मुहूर्त में अप्रतिष्ठित ही होती हैं। पहले उसमें तुरंत अनंत अनंत जीव नहीं हो गए हैं, पहले वो अप्रतिष्ठित ही होगी, फिर उसमें इस प्रकार के शरीर वाले जीव और उत्पन्न हो सकते हैं कि कोई उसका कंद भाग सप्रतिष्ठित हो जाए, कोई उसका फूल या फल का भाग सप्रतिष्ठित हो जाए और उसमें साधारण शरीर वाले जीव उत्पन्न हो जाए। तो प्रारंभ में कोई भी वनस्पति होती है वो प्रारंभिक अवस्था में अप्रतिष्ठित ही होती है, ये इस गाथा में इधर इन्होंने बताया है। इस प्रकार से यहाँ पर सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की कुछ चर्चाएं इधर इन्होंने इस गाथा में की हैं। अब इसके बाद साधारण वनस्पति की चर्चा आएगी कि साधारण वनस्पति किसे कहते हैं, साधारण शरीर क्यों कहा जाता है, निगोदीय जीव कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या नित्य निगोदीय जीव कभी निगोद से बाहर नहीं निकलता या बाहर निकल भी सकता है, निगोद में किस तरह के जीव होते हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव बाहर निकलते हैं, ये कौन होते हैं, इत्यादि प्रसंग जो भी होगा, जो भी विशेषताएं हैं वो आगामी गाथाओं में इसका वर्णन आएगा, जिसको अपन कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।